एलाइस जौनपुर में अपने पति राहुल और सास सुनीता के साथ रहती थी। एलाइस एक डिजाइनर थी जो बड़े अच्छे अच्छे और तरह तरह के लेडीज पर्सेस डिजाइन करके सिया करती थी। एलाइस का सपना था कि वो अपना एक लेडीज हैंड बैग का शोरूम खोले, मगर वो एक अमीर कबीर खानदान की बहू थी, इसीलिए उसकी सासू माँ उसके काम करने के सख्त खिलाफ थी। अरे बहू, मायके के शौक मायके में छोड़ आती। तुम अब एक रिच फैमिली की बहू हो और हमारे खानदान की बहुओं को काम करने की ना तो कोई इजाजत है और न जरूरत। अब एलाइस अपने सपने मन ही मन में दबाए खामोश रही, मगर वो अपने इस शौक को अपने कमरे में पूरा करती और इस तरह वो बढ़िया बढ़िया पर्स डिजाइन करती। एक दिन वो अपने पति राहुल को अपने बनाए हुए हैंडबैग्स बनाकर दिखाती है। अरे वाह एलाइस, क्या बात है, वाकई तुम तो सच की डिजाइनर हो। तुम्हारे हाथ के बने पर्स तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी तरह और लोगों को भी मेरे बनाए हुए बैग्स बहुत पसंद हैं, बस इसीलिए मैं खुद का एक हैंडबैग्स का शोरूम बनाना चाहती हूँ। मगर एलाइस, तुम तो जानती हो ना कि माँ इस बात के खिलाफ है। देखो, हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो ये नहीं चाहती कि उनकी बहू बाहर जाकर काम करे। वो सब तो ठीक है, मगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, खुद की एक पहचान बनाना चाहती हूँ। चलो, मैं ट्राई करता हूँ, माँ से बात करके मैं फुल सपोर्ट करूंगा तुम्हें, बस माँ मान जाए। ये कहकर राहुल अपनी माँ से बात करता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है कि बहू बाहर जाकर काम करे। बस एलाइस को समझा दो कि वो घर देखे, यही उसके लिए काफी है। अपनी सास की ये बातें सुनकर एलाइस को अपना सपना टूटता और ख्वाब डूबते हुए नजर आए। वो खामोश हो गई, मगर उसका मन बहुत उदास था। ऐसे ही समय बीतता चला गया और गुजरते वक्त के साथ राहुल को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। एक रोज तो उसकी फैक्ट्री में आग ही लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, इतना नुकसान मेरी फैक्ट्री में। अब राहुल का काम पूरी तरह से बंद हो गया और उसने बैंक से कारोबार को मजीद तरक्की के कारण भारी कर्जा ले लिया, मगर उसकी रकम वो चुका नहीं पा रहा था क्योंकि फैक्ट्री तो जल चुकी थी। और फिर यही वजह थी कि बैंक को लोन अदा ना करने पर बैंक ने राहुल का घर भी अपने कब्जे में ले लिया और अब राहुल, उसकी माँ और पत्नी एलाइस सड़क पर आ गए। उनके माली हालात इतने खराब हो गए कि वो सब एक टेंट लगाकर वहीं सड़क किनारे रहने लगे। वहां रहकर भी एलाइस ने हिम्मत न हारी और अपने हैंड बैग्स को डिजाइन करने लगी। लाख सब कुछ खत्म हो गया हो, मगर मैं अपने हैंड बैग्स की कारोबार शुरू करके खुद पर मौजूद सारे बंद दरवाजों को खोल दूंगी। सच में बहू, क्या तुम ये कर सकोगी? जी माँ जी, क्यों नहीं। हैंड बैग बनाना सिर्फ मेरा शौक ही नहीं बल्कि मेरी जान है। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके हमारे अच्छे हालात को फिर से वापस ले आऊंगी। बहू की ये बातें सुनकर सुनीता को भी उसकी उम्मीदों पर विश्वास होने लगा और वो अब समझ गई थी कि उसकी बहू कितनी टैलेंटेड है। एलाइस सड़क किनारे ही अपने पर्स सेल करने लगती है। उसके पर्स के डिजाइन इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसे मजीद पर्स बनाने के ऑर्डर देकर जाने लगते हैं। एलाइस का वर्क अब अच्छा चल रहा था, रोज के रोज पैसे भी आ रहे थे। फिर एक दिन एक प्यारी सी लड़की एलाइस के पास आई। मेरा नाम टीना है, मुझे तुम्हारे पर्सेस बहुत अच्छे लगे, मुझे इस तरह के 1000 पर्सेस बना दोगी? क्या 1000 पर्स? आप मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस काम के पूरे 5 लाख दूंगी और परसों आकर तुमसे ये सारे पर्स लेकर जाऊंगी। जब तक के लिए ये 2 लाख एडवांस रखो। इतने सारे पैसे देखकर एलाइस बहुत खुश हो जाती है, मगर कुछ टेंशन में भी थी कि इतने पर्स आखिर कैसे बना पाएगी। मगर उसकी सास और पतिदेव ने मिलकर उसकी काम में मदद की और परसों तक रात दिन एक करके एलाइस ने 1000 पर्स बनाकर तैयार भी कर लिए। फिर वो लड़की पर्स लेने आई। आपके लिए 1000 पर्स बनकर तैयार है मैडम, मगर आपसे एक बात पूछूं, आप इतने सारे पर्सेस का क्या करेंगी? बस अभी ये सवाल हुआ ही था कि वो लड़की एक परी के रूप में आ गई। मैं एक परी हूँ, यहाँ धरती पर कुछ रोज घूमने फिरने आई हूँ। यहाँ मैंने बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी, मगर इन सब चीजों में सबसे अच्छे मुझे तुम्हारे पर्स लगे, तो मैंने सोचा परिस्तान की सारी परियों को ये पर्स गिफ्ट करूंगी। और तुम अब परेशान न होना, तुम्हारा सपना खुद का शोरूम खोलने का था ना, वो भी मैं पूरा करूंगी। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सोने और चांदी के पर्स जादू से वहां आ गए और परी ने वो पर्स एलाइस को दिए। लड़की, ये सोने चांदी के पर्स सेल करके खुद का हैंडबैग्स का शोरूम खोलो
और जी लो अपनी जिंदगी। ये कहकर परी परिस्तान लौट गई और एलाइस ने अपने सोने चांदी के पर्सेस को गिरवी रखवा कर इतना बड़ा शोरूम खोला और उसमें डिजाइनर पर्स बेचना शुरू कर दिए। इससे एलाइस की खूब कमाई हुई और फिर उसने अपना एक बड़ा सा बंगला बनवा लिया। एलाइस ने अपने शोरूम में अलग से एक जगह शीशे के केस के अंदर अपने सोने चांदी के पर्स को रखा और इस तरह एलाइस का शोरूम सोने चांदी के पर्स वाले शोरूम के नाम से फेमस हो गया।